Hello students and welcome in this my YouTube channel Anupma Sharma video for Pol Science. Students, this is your last chapter for Pol Science Indian politics trends and developments. Now the syllabus has been changed. Earlier its name was Dusra and next now the name is changed. Name of chapter and lot in chapter has also been changed. In this chapter you will study about era of coalitions. गठबंधन क्या थे, सरकार किस प्रकार से दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकारें बना रही थी, पॉलिटिक्स क्या था, कौन से वाला, कॉलिएशन का. यू हैव टू स्टडी अबाउट यूपीए गवर्नमेंट्स एंड एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन सम न्यू इश्यूज जो कि आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं. किसमें, इस नए चैप्टर में. The previous contents has been changed and new contents are given. और मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ और आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर भी इजी रहे. So in this chapter we will discuss about the national front government and coalition गवर्नमेंट की मिली जुली सरकारों का सिस्टम क्या था, गठबंधन क्या था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, कॉलिएशन जो है ना वो शुरू होता है 1989 से, लेकिन स्टेट्स में तो मिली जुली गवर्नमेंट 1967 में ही आ गई थी, पर सेंटर में ये गवर्नमेंट आई थी लगभग 1989 में. कब आई थी, 1989 में फर्स्ट टाइम आई थी. तो पहले तो आप ये पिक्चर्स को भी देखिए और कॉलिएशन का अर्थ समझिए. कॉलिएशन का अर्थ है कि ऐसी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन कि जब लोकसभा के इलेक्शंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले. लोकसभा के इलेक्शंस में देखिए 543 सीट्स होती हैं और मेजॉरिटी 273 सीट्स की होती हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 273 सीट्स क्लियर ना मिलें तो वो पार्टी कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बनाती है, और जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं वो बाहर से समर्थन देती हैं. तो इस प्रकार से 2 या 3 राजनीतिक दल जब मिलकर सरकार बनाते हैं तब हम उसको कॉलिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉलिएशन. तो ये होती है मिलीजुली सरकार. 1989 के इलेक्शंस में जब कांग्रेस हारती है तो उस समय कॉलिएशन सरकार बनती है. तो अब आप पहले ये बुक में जो पेज है वो बुक में भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. यदि आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर काफ़ी क्लियर हो जाता है. तो दैट्स वाई यू प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस पेज, और इस पेज के समझने के बाद चैप्टर आसान हो जाएगा. और सो इन 1989 में वीपी सिंह गवर्नमेंट थी. देन द कॉलिएशन वाज सेम बट प्राइम मिनिस्टर वाज चेंज्ड हो गया था. नाउ चंद्रशेखर आज़ाद बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देन द गवर्नमेंट फेल एंड देयर वाज मिड टर्म इलेक्शंस हेल्ड इन 1991 इन विच कांग्रेस बिकेम इन द पावर. सत्ता में आई कांग्रेस और पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है जी. देन दिस गवर्नमेंट, कौन सी वाली, कांग्रेस वाली, फिनिश्ड इट्स 5 years कंप्लीटेड एंड देन 1996 अगेन इलेक्शंस हेल्ड, और जहां पर कि किसी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, किसी भी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली थी. पर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलने से अटल बिहारी वाजपेयी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर बट नो पार्टी केम फॉर द सपोर्टिंग द बीजेपी. कोई नहीं आई. तो इसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी जो थी अकेली पार्टी रह गई थी और 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी. देन द अपोजिशन केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और अपोजिशन इकट्ठी होकर सरकार बनाने के लिए आई और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट्स और दे मेड सरकार बनाई. यूनाइटेड फ्रंट्स ने एच डी देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया
और उनको उसको बना के और फिर इनके सेकंड पीएम बने देवगौड़ा जी को हटाकर आई.के. गुजराल। तो ये गवर्नमेंट भी नहीं अपना टर्म पूरा कर पाती है और फिर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं 1996 में, जिसमें कि बीजेपी 98 में सॉरी बीजेपी एक सिंगल पार्टी एनडीए अलायंस बनती है। एनडीए भी पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं ले पाती है और नेट टू नेट ये मामला गवर्नमेंट चल नहीं पाती और गिर जाती है। फिर इलेक्शंस होते हैं और 1999 में बीजेपी एनडीए अलायंस को फुल मेजॉरिटी मिलती है और 1999 से 2004 तक 1999 से 2004 तक गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते हैं और यह गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करती है। फिर 2004 में यूपीए जीतता है और अपने 2 टर्म्स पूरे करते हैं 2004 से 2009 तक और फिर 2009 से 2014 तक। देन आफ्टर दैट 2014 एनडीए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी केम इन पावर, नरेंद्र दास मोदी, और फिर 2019 में फिर मोदी आते हैं। तो यह गवर्नमेंट का चार्ट है, कहाँ से? फ्रॉम 1989 से। तो गवर्नमेंट का सिस्टम, दैट्स वाई ये पेज मैंने पहले लगाया है ताकि आपको समझ आ सके। यू हैव टू लर्न दिस चार्ट, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन कौन से पीएम थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। कुछ सरकारें मिली जुली थी कोई टाइम में और कभी सरकारें जो हैं अलग अलग अपनी मेजॉरिटी के साथ बनती रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है हम पढ़ेंगे अब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की। इन द इलेक्शंस ऑफ 1989 कांग्रेस वाज डिफीटेड एंड कुड मैनेज ओनली 197 सीट्स। मैंने अभी आपको बताया था कितनी सीट्स चाहिए थी इनको, 273 सीट्स चाहिए थी। But at the same time no other party could get a majority in लोकसभा, और साथ ही साथ कोई दूसरी पार्टी भी मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी। तो अब हम नेशनल फ्रंट के बारे में जैसा कि पढ़ रहे हैं तो ये अब सोचने का है कि ये हारी क्यों थी, 1989 में क्यों हारी थी? क्योंकि 1984 में, कब? 1984 में जब मिसेस इंदिरा गांधी का एसिनेशन हुआ था और राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो लोगों की बहुत अधिक सहानुभूति थी कांग्रेस के साथ। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी, उसके बाद से 1989 में उनके ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस लगे थे। 1989 में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे थे और वो चार्जेस किसने लगाए थे? मिस्टर वीपी सिंह ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बोफोर्स गन कांग्रेस ने खरीदी हैं और उस डील में बहुत अधिक कमीशन खाया गया है और ये जो है इसका नाम रखा गया था बोफोर्स दलाली का मामला, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई थी। कब हार गई थी? 1989 में। इसी वजह से यही कारण रहे थे कि 197 सीट्स मिली थी और मेजॉरिटी थी 273 सीट्स की। तो कांग्रेस डिफीट हो गई, हार गई। एल.के. अडवाणी एंड ज्योति बासु, एल.के. अडवाणी और ज्योति बासु जो थे, लाल कृष्ण अडवाणी और श्री ज्योति बासु दोनों इकट्ठे आए। और ज्योति बासु जी तो पता ही है आपको सीपीआई से थे और लाल कृष्ण अडवाणी जी बीजेपी के थे। दे केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट बनी थी और इनको भी मेजॉरिटी तो नहीं मिल रही थी, फिर भी इन्होंने साथ में बीजेपी और सीपीआई ने मिलकर, 2 पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई और वीपी सिंह जी को उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इनमें दोनों पार्टी ने सपोर्ट किया। और लेकिन दूसरी पार्टी ने आउटसाइड सपोर्ट की। बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट वाज लेड बाय मिस्टर वीपी सिंह। इट स्टार्टेड, और यहाँ से कॉलिएशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई इंडिया में, वेयर आइडियोलॉजीज वर गिवन सेकेंडरी प्लेसेस, जहाँ पर कि विचारों को दूसरा स्थान दिया गया। जबकि आपको मालूम है, देखिए बीजेपी जो है दैट इज़ अ राइटेस्ट पार्टी और सीपीआई लेफ्ट पार्टी है, ऑपोजिट आइडियोलॉजीज। ये देखिए आइडियोलॉजीज को कोई नहीं समझा गया, आइडियोलॉजीज तो बिल्कुल ऑपोजिट थे। केम टुगेदर टू सपोर्ट किसके को? वीपी सिंह जी को, जिससे कि कांग्रेस तो इस रेस से बाहर हो जाए और वीपी सिंह की गवर्नमेंट चलती रहे।
उनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस को बाहर करना है, चाहे उस पार्टी के साथ जुड़ जाएं जिनके साथ उनके विचार नहीं मिल रहे थे। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 से बनी और यहाँ से 1989 से गठबंधन सरकार का प्रचलन हुआ। तब से लेकर आज तक यह सिस्टम चल रहा है। जब भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलती तो कॉलिएशन गवर्नमेंट बनती है। प्रेजेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है, पर उसे भी क्लियर सपोर्ट नहीं मिल रही, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो कॉलिएशन गवर्नमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि 1989 से किस प्रकार से कॉलिएशन सरकारों का शुरुआत हुई, कॉलिएशन सरकार या युग जो है वो चले थे। उसके बाद ये आपको नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दिखा रही हूँ मैं। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह जी की है। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की योजना बनाई, इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए मंडल कमीशन को लागू करने की शुरुआत की, और आपकी एनसीईआरटी में भी पहले मंडल कमीशन था लेकिन अब डिलीट हो गया। और मंडल कमीशन जो था दैट वाज फॉर्म्ड इन 1977। कब बना था? 1977 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन उसको जिस सरकार ने बनाया था तो वो सरकार ही गिर गई थी। पर 1990 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हुई शुरू और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशन देने की बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो थी रिजर्वेशन देने पर सहमत नहीं हुई और वो अपोजिट हो गई, बिल्कुल विपरीत हो गए। बहुत सारे जो नेता थे वो भी इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? मंडल कमीशन का। क्योंकि मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन ये था कि जो लोग दूसरी उसके हैं, किसके हैं, दूसरी एससी वगैरह हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन ये गलत हुआ। तो इस तरीके से जब ओबीसी इन जॉब्स और हायर एजुकेशन देने की बात हुई तो धीरे धीरे जिन्होंने वीपी सिंह जी को अपना समर्थन दिया हुआ था उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, और जिसका नतीजा क्या हुआ? वीपी सिंह गवर्नमेंट फेल आफ्टर बीजेपी ने तो अपना समर्थन वापस ले लिया। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। इधर से बीजेपी की रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा जो है वो चलती है, वो अपना लेके चलते हैं रथ यात्रा को, लेकिन रथ यात्रा जो थी वो एक प्रॉब्लम रही। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के समय बीजेपी और आरएसएस दोनों ही लाल कृष्ण आडवाणी जी की समर्थन के साथ बीजेपी और आरएसएस एक रथ यात्रा शुरू करते हैं, और वो रथ यात्रा राम रथ यात्रा उसका नाम दिया गया था। एक रिलीजियस रैली थी, सितंबर से अक्टूबर 1990 तक तो चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको शुरू की। देन प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी जो थे उस टाइम LK आडवाणी जी की अध्यक्षता में चली, और यह रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक चली थी। अब जो ये मोबिलाइजेशन हो रहा था, कौन सा? धर्म के आधार पर, मंदिर के लिए। तो इससे क्या हुआ कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट परेशान हो गई, क्योंकि इसको बीजेपी की जो रथ यात्रा थी उसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो फाइनली इसको जो है बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने रोक दिया था। जैसे ही इसको रोका वैसे ही बीजेपी ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट वापस ले ली, और बीजेपी की सपोर्ट वापस लेते ही, विड्रॉ करते ही यूपी की वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई और वो गिर गई। मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। रथ यात्रा जब बिहार पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी उस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया, और जैसे ही उस रथ यात्रा को रोका गया बीजेपी विड्रॉ इट्स सपोर्ट फ्रॉम वीपी सिंह गवर्नमेंट, एंड एज सुन एज बीजेपी विड्रॉ इट्स सपोर्ट वीपी सिंह गवर्नमेंट केम इनटू माइनॉरिटी, एंड दैट्स व्हाई इट फेल डाउन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये इससे क्लियर भी हो गया होगा। वीपी सिंह गवर्नमेंट, ये देखिए, ये जो है डायग्राम में दिख रहा है, पिक्चर में ये वीपी सिंह जी हैं। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी का ये कार्टून है ये, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। इसको बचाने के लिए किसको? आफ्टर द फॉल ऑफ द वीपी सिंह गवर्नमेंट चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बने
became the prime minister with the support of Congress. वीपी सिंह की तो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा कि चंद्रशेखर मिली जुली सरकार बिकेम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बट आफ्टर 7 months कांग्रेस विड्रॉ इट्स सपोर्ट लीडिंग टू द मिड टर्म इलेक्शंस इन 1991, और ये भी 7 महीने के बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे कि 1991 में इलेक्शंस दोबारा हुए 1999। चंद्रशेखर आज़ाद को यह कहा गया था कि चंद्र बनाएंगे और सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस आगे आई थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार सपोर्ट से सरकार बनाई गई, पर कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि बीजेपी आगे आए, जिस वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और मिड टर्म इलेक्शंस हुई। यहाँ पर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फिर की जाती है। वीपी सिंह जी को आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी ने किया था। वीपी सिंह को, ध्यान से सुनिए, आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी ने किया था और चंद्रशेखर आज़ाद को आउटसाइड सपोर्ट कांग्रेस ने किया था। ये देखिए अब अलायंस कैसे चल रही थी, दोनों को ही, वीपी सिंह को बीजेपी ने किया और चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस ने किया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलायंस गठबंधन चल रहा था। अब ये है कि पॉलिटिक्स क्या कहता है। 2 साल से इलेक्शंस हो रहे थे और इन इलेक्शंस की कैंपेन में राजीव गांधी जी का एसिनेशन हो जाता है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन राजीव गांधी वाज एसिनेटेड बाय लिटिल टेररिस्ट इन द इलेक्शंस, हाउएवर कांग्रेस वन। लेकिन इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत मिलती है एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है। दिस गवर्नमेंट कंप्लीटेड इट्स टर्म एंड द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 1996। क्योंकि राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में लिटे टेररिस्ट उनकी हत्या कर देते हैं, जिससे कि सब जनता की सहानुभूति कांग्रेस की तरफ हो जाती है, और इस सहानुभूति का नतीजा क्या निकलता है कि कांग्रेस इलेक्शंस में, कौन से वाले, 1991 के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस को जीत मिलती है। और कांग्रेस की उस जीत से क्या होता है कि कांग्रेस आने वाले टाइम के 5 साल जो हैं अपने टेन्योर के पूरे करती है और उस इलेक्शंस में क्या बोलते हैं उसको, अपनी पूरी सरकार चलाती है। लोकसभा इलेक्शंस फिर 1996 में होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी इलेक्शंस में कैसे चल रहा होता है। तो ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा 1996 तक का जो पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में 1996 के इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इस वीडियो में आई होप दैट आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कोलिएशन गवर्नमेंट की स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इंडिया की राजनीति में 1989 से लेकर टिल 2019 के इलेक्शंस में क्या क्या उठक पटक हुई। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय।